स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में आविष्कारी अमीन रूगी का अजूबा। ज़रूरतें इंसान को कोई भी काम कराने पर मजबूर करती हैं। इंसान अगर गलत काम में लग जाए तो खुद के साथ नस्लें बर्बाद करता है, अगर सही काम पर लग जाए तो इतिहास बना देता है। दुनिया को साइंस आसमान पर ले जाने की तैयारी में है, तो इंसान का दिमाग रोज इस्तेमाल में आने वाले अनेक चीज़ों को एक बनाकर पेश करना चाहता है। यही लगन और मेहनत तारीखी शहर बीजापुर के एक गरीब परिवार की जिंदगी का बेड़ा उठाने वाले 57 साल के कंधों ने आविष्कारी हाथों के मालिक अमीन रूगी, जिनके कारनामे का अनोखा सहकार जिंदगी के रास्तों पर हर रोज जीने के लिए संघर्ष करने वाले अमीन रूगी, सैकड़ों महान व्यक्तियों के तस्वीरों को हाथों से बनाने वाले और 11 फंक्शन वाली एक अजूबा पेन को ईजाद करने वाले अमीन इस दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर कोई आगे बढ़कर इनका साथ देगा तो ये फायदे का सौदा होगा। अमीन के लिए ज़रूरतें पाँव की जंजीर, पेट के लिए रोटियां, उड़ान वाले परों के लिए कैंचियां बन गई हैं। मोहल्ले वाले इनकी काबिलियत की सराहना करते हुए और खुद अमीन सरकार, बड़े उद्यमी और मेड इन इंडिया का ढिंडोरा पीटने वालों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या अमीन रूगी की जिंदगी में कोई करिश्मा होगा, या कोई कंपनी या व्यापारी या सरकार इनकी काबिलियत को समझकर जिंदगी के 57 साल में सफ़ेद बालों को रंगने वाले कलाकार और आविष्कार की जिंदगी को संवार कर जिंदगी में खुशियां के रंग भरेंगे? कीमत लगी तो कोई पूछता नहीं, क्या तुम मुझे खरीद के अनमोल करोगे? देखिए अमीन रूगी से बी न्यूज़ नेशन में खुर्शीद आलम के साथ एक खास मुलाकात। तारीखी शहर बीजापुर के आज हम योगापुर नगर में पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई जो बचपन ही से जो आर्ट में माहिर है, और उन्होंने इसके अलावा कई एक चीज़ों का आविष्कार भी किया है। आइए इसी योगापुर शहर में, इसी मकान में वो रहते हैं अमीन साहब, हज़रत साहब रूगी। तो इसी मकान में वो रहते हैं योगापुर नगर में। आइए उन्हीं के जो कला है, जो फ़न है, इस फ़न को वो किस तरह से उजागर करते हैं। वैसे तो वो कई उर्दू के प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल्स में कई गण्यमान्य व्यक्तियों की छायाचित्र अपने हस्तकला से, यानी हाथ से वो ड्राइंग करते हैं, और बहुत सी चीज़ों को वो यहाँ पर, आइए उन्हीं से बात करते हैं और उनकी निकाली हुई उनकी फ़न को किस तरह वो उजागर करते हैं, इसी को जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो इन्होंने अपने हाथ से ड्राइंग की है, और जितने भी सरकारी स्कूल्स में ये चित्र आपको नज़र आते हैं, वॉल पेंटिंग्स नज़र आते हैं, सब इन्होंने ख़ुद अपने हाथों से किया है। ऐसे ज़िले में कई सरकारी स्कूलों में उन्होंने वॉल पेंटिंग की है। 4 ज़िलों में बीजापुर, बागलकोट, बेलगाम तक 300 स्कूलों में इन्होंने वॉल पेंटिंग की है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी की ये जो हूबहू जो पेंटिंग आपको नज़र आ रही है, ये वॉल पेंटिंग है, जो इसकी तस्वीर वो खुद यहाँ पर चश्मा है। और ये डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, और नेहरू जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्ण हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई स्कूलों में, 3 ज़िलों में, इनके कहने के मुताबिक 3 ज़िलों में ये अपने वॉल पेंटिंग किए हैं। आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति जो चांद बीबी की भी ये तस्वीर है, और बोलती गुंबद यानी गोल गुंबद जिसे हम कहते हैं, वो भी तस्वीर यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। और ये साइंस के जो जितने भी अशकाल हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, जो उर्दू में जिनके नाम दिए गए हैं, ये सब
इन्होंने खुद जो है क्या है, और मिर्ज़ा गालिब की ये तस्वीर है, सर सैयद अहमद ख़ान की है। और यहाँ पर देखिए हर चीज़ जो ये बता रहे हैं ये ख़ुद अपने हाथों से पेंट किए हैं। आइए इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। और इन्हीं को लेकर जो है कई जगह पर इनका सम्मान भी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशस्ति मिली, सम्मान प्रशस्ति भी मिली है आपको, प्रशस्ति। हाँ जी। अच्छी बात है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम अमीन हजरत साहब रुगी है सर। आपको ये वॉल पेंटिंग का शौक कब से हुआ? बचपन ही से था सर। बचपन से? हाँ, इसके बाद में मैं ये ड्राइंग का कोर्स किया सर, DMC बोल के। तो हमारी एज 12 होने तक वो गवर्नमेंट पोस्टिंग नहीं बुलाए सर, खास की संस्था में बुलाए थे, मेरे को पसंद नहीं था सर वो। इसलिए कुदरत ने हमारे लिए ऐसे नवाजी थी दौलत ये इल्म की, तो हम ऐसे ही काम करते गए सर। चलो अच्छा मिलता रहा, काम मिलता रहा। तकरीबन डिप्लोमा का कोर्स किया? हाँ किया था सर, DMC बोल के किया था सर। उसके बावजूद भी बाद में काम बाहर आउटसाइड में काम करने लगा सर। गवर्नमेंट के चंद इलाकों में काम मिलते गए सर, PWD में, नीरावरी में, आरोग्य में, शिक्षण इलाके में, हर जगह भी मैं अतराफ के 4 जिलों में काम किया हूँ सर। तकरीबन 300 स्कूलों में काम किया हूँ सर। कन्नड़ा, उर्दू, इंग्लिश ये सब स्कूल में काम किया हूँ। वॉल पेंटिंग जैसा नेशनल लीडर्स के फ़ोटो, नक्शे वगैरह, साइंस के अशकाल ये सब कुछ बोर्ड बनाना। जब आप किसी नेशनल लीडर की हाँ जी तस्वीर सर। अपने हाथों से निकालते हैं, तस्वीर पूरी मुकम्मल होने के बाद आप क्या महसूस करते हैं? बहुत दिल को सुकून होता है, बहुत अच्छा लगता है। हम खुशकिस्मत हैं, उनकी पेंटिंग बना रहे हैं और लोगों को पसंद आती है सर। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। अगर आपको कह दें कि फलाने एक हाँ। शख्स की तस्वीर निकालो, हाँ। तो आप फ़ौरन हाँ बनाता हूँ सर। बना देते हैं? अच्छी बात। हाँ वो सर, तस्वीर वो आप बनाता निकाल देते हूँ मैं। इसी में पेंटिंग वर्क में यही काम करता हूँ ना सर, तजुर्बा हो गया है बहुत आपको सालों से। प्रशस्ति का कौन सी प्रशस्ति? प्रशस्ति नवरसपुर उत्सव की प्रशस्ति मिली है सर, और का सेवा रत्न बोल के एक प्रशस्ति है। वो क्या कर्नाटक रक्षणावेदी के वाले वो भी दे चुके हैं सर। अतराफ के गांव वाले, संघ संस्था वाले सब दिए हैं। इससे पहले पेपरों में नाम आ गया सर, और मीडिया में भी नाम आ गया, जैसा कि आप इस वक्त बता रहे हैं। उसी तरह मैं सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। अभी सरकारी स्कूलों में जब आप वॉल पेंटिंग करते हैं तो ये क्या आपको बुलाया जाता है? हाँ या हाँ टेंडर सर, होता है? हाँ जी सर, बुलाया जाता है। बुलाया जाता है। ये अच्छे पेंटिंग बनाते हैं बोल के फिर बुलाते हैं सर वो। लेकिन आजकल जो है ये डिजिटल हाँ सर, जमाना आया वही हुआ है, बात बोलना डिजिटल चाहता हूँ सर। प्रिंट आया हुआ है। हाँ जी सर। तो आपको आपके जो वॉल पेंटिंग के लोग सराहना करते थे, हाँ सर। क्या अब भी आपको बुलाते हैं या हाँ, डिजिटल कम हो गया काम सर, चलाते हैं? कम हो गया सर। पहले बिल्कुल बहुत पावरफुल चलता था, ये डिजिटल आने के बाद बुरा असर हो गया सर। सबको, मेरे को नहीं, सब पेंटर लोगों को इसका मार पड़ गया सर। लेकिन जो रोजी रोटी आपकी हाँ चलती थी, कम हो गई सर। कम हो गई। हाँ, अब मतलब हर दुकान वाले, हर एक डिपार्टमेंट में कई जगह आप देखते होंगे सर, डिजिटल के बोर्ड ही हैं। पहले हमारे को बुलाते हैं, रेट पूछते हैं, उसके बाद पूछने के बाद हम बताते हैं इतना खर्चा आएगा। उससे पहले जाके बोर्ड बना के लगा देते हैं सर। तो इस तरीके से कम हो गया सर वो काम। लेकिन डिजिटल जो तस्वीरें लगाते हैं तो या आपका जो ये नेचुरल जो आप हाथ से निकालते थे, हाँ सर, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। वो तो ओरिजिनलिटी है वो पेंटिंग की, वो ख़राब होने की चीज़ नहीं है सर। हम बचपन से बनाए हुए तस्वीरें हैं, आज भी 30-40 साल से मौजूद हैं सर, कुछ नहीं हुआ उनको। ये डिजिटल की लाइफ नहीं है सर, ये 2-3 साल में वो चले जाते हैं धूप में, बारिश में। हाँ, उसी के पीछे। फिर भी अल्लाह का शुक्र है सर, थोड़ा हुनर हमारे को अल्लाह ताला ने दिया, रोजी रोटी चलती है सर। अक्सर मैं दरगाहों में, मस्जिदों में, मंदिरों में लिखता हूँ सर। इसका भरपूर मुआवजा मिलता था आपको पहले भी और आप? अभी थोड़ा कम होता है सर, पहले मिलता था, अभी कम हो गया सर। आप कहते हैं कि 3 जिलों में आपने काम हाँ किया क्या सर। तो या आपके काम की सराहना को देखकर हाँ सर, हाँ बुलाते थे सर। एक जगह हम काम किए, वहाँ पर मीटिंग होती थी वो स्कूल में, फिर ये बहुत अच्छी तस्वीर बनाए, किसने बनाए, फिर उन्हीं को बुलाओ बोल के ऐसा मेरे को ऑर्डर होता था सर। इसी तरीके से मैं हर ज़िले में जा के काम करता था सर। तो इससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती थी सर। बस कमाए नहीं, कुछ नहीं, ऐसा सादा घर है सर, बस जितना मिला उतने में खुश थे।
करना है। इसके अलावा आप क्या? हाँ, इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे शौक थे सर। मतलब संगीत का और गायन का बहुत बड़ा शौक था। लोग कहते थे आवाज़ देख के तुम तो फिल्म लाइन में जाना चाहिए। उसमें हम कोशिश नहीं करे सर, कभी भी स्टेज प्रोग्राम नहीं किए, ऑर्केस्ट्रा में नहीं गए। हालांकि आवाज़ थी थोड़ा, उसमें नहीं गए। मतलब अब नहीं अब नहीं है, अब कम हो गया, अभी कम हो गए। कहीं पर गाने का मौका मिला है? मिला था सर, ऐसा लोकल स्कूलों में वगैरह गाते थे, सराहना करते थे लोग। अब आप जैसे लोग बताते थे आवाज़ तो बहुत अच्छी है, फिल्म लाइन में ट्राई करो, तो वो मौका नहीं मिला सर। हम भी उसके पीछे दौड़ धूप नहीं किए, सपोर्ट नहीं किए। और उसके अलावा ये पेंटिंग लाइन में जब काम करते थे थोड़ा बहुत पगार मिलती थी, इसमें हमारे को अच्छा लगता था, पगार मिल रही, चलो इसमें गुजारा हो रहा है बोल के। उसमें जाके ऑर्केस्ट्रा में काम करना बहुत दिन टाइम जाने वाला, उसके बाद जाके मिला या नहीं मिला वो आगे की बात है, तो वो छोड़ दिया सर। और इसके अलावा और भी मुझे मेरा एक कुदरती तौर पर सर एक माइंड एक अलग किस्म का, तन्हाई में अगर मुझे काम नहीं होता, कुछ काम नहीं रहता, तो उस वक्त खाली बैठने के बजाय कुछ नया नया तरीका ढूंढने की कोशिश करता हूँ सर। मसलन बताता हूँ आपको, इससे पहले भी एक मोबाइल था सर, एक चाइना मोबाइल को मैं क्या किया था सर, उसे सोलार के पावर से मोबाइल बनाया था। उतना ही नहीं सर, सोलार पावर से मोबाइल चार्ज होता था, फिर 4 मोबाइल एक साथ में चार्ज करता था वो। और साउंड, हाँ सोलर पैनल बनाए थे, और उसके बावजूद क्लियर बहुत भारी साउंड था सर उसमें, और लाइटिंग थी सर, और फैन था। जब गर्मी का मौसम आया ठंडी हवा पहुंचाता था वो। सिर्फ एक मोबाइल में, एक ही मोबाइल में, हाँ सर, पीछे साइड में किया था। वो सारी दुनिया को बहुत पसंद आ गया। ये इंडिया में पहली मरतबा इन्होंने बनाया बोल के हर मीडिया में बताया सर, TV 9 वाले, उदय TV वाले, सुवर्ण, ETV और तेलुगु वाले मराठी चैनल में, पेपर में भी आ गया था सर, शायद आप देखे होंगे, विजयवाणी, विजय कर्नाटक, संयुक्त कर्नाटक और सालार पेपर में। सरकार की तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं है, रिस्पांस मिला? ऐसा कुछ नहीं मिला सर, नहीं मिला। नहीं, किसी बिजनेस लाइन के तरफ से या वैसा नहीं, कंपनी की तरफ से नहीं। अगर मीडिया में वो लोग देखेंगे तो बस आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ सर। आप लोग बहुत हाईलाइट किए इसको, इसके बावजूद भी कोई मौके नहीं आए, क्योंकि वो लाइन अलग थी ना सर। आप वो मोबाइल में बता सकते हैं? वो मोबाइल इस वक्त थोड़ा सा ख़राब हो गया सर, और एक चीज़ बनाया हूँ सर, वो चीज़ को हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं सर। क्या चीज़ बनाए? वो एक पेन है सर, अभी मिसाल के तौर पर ये आपकी पेन है सर। इस पेन को मैं, हर इंसान इसको पेन की तरह ही इस्तेमाल करता है। हम सोचे सर इसको और ज़्यादा क्यों फंक्शन ना बनाएं, ताकि बहुत से काम ले सकते हैं। तो इसको क्या किया सर, पेन से बात करने के लिए अब फ़ोन आता है, फ़ोन आने के बाद पेन से रिसीव करने का बात कर सकते हैं सर। बताता हूँ आपको, वो भी किया सर। उसके बावजूद सोलर से किया सर। उसके बाद में साउंड ज़्यादा आने के लिए, अक्सर आप ब्लूटूथ देखते होंगे, कितना भी महंगे का ब्लूटूथ लीजिए सर, उसमें आवाज़ कम ही होती है। मतलब बाज़ार में होते हैं, बसों में होते हैं, पब्लिक सिटी में, पब्लिक प्लेस में होते हैं, आवाज़ कम ही पहुंचती है। तो मैं उसको आवाज़ ज़्यादा बनाया सर, कॉल आए तो उसको रिसीव करने का, और ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं क्लियर सर, पेन में सर। और उसके बावजूद लाइटिंग है सर, मतलब लिखते वक्त ऐसा लिखना होता है। स्टूडेंट लोगों के लिए, इंजीनियर हो, मेडिकल हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उनको लिखने के लिए लाइट मिलती है सर। रात में लिख सकते हैं, लाइट लगा के रात भर लिख सकते हैं सर, उसका बैकअप मिलता है। उसके बावजूद सर यहाँ पर भी एक लाइट है, जब हमें इसको लगाते हैं सर स्टडी करने के लिए, जब हमें बुक पढ़ना होता है, यहाँ पर उजाला पड़ेगा सर, वो भी एक किस्म का काम देती है। लिखने के लिए पेन और लाइट है और साउंड है, और गर्मी का मौसम आया उसमें फ़ैन है सर, पेन में फ़ैन है सर, और लाइटिंग है सर, और टेम्परेचर बताएगा सर आज का कितना तापमान चल रहा है। बताओ सर आपको। तो भगवान ने किसी को अगर हुनर देता है तो वो छप्पर फाड़ के देता है। तो वैसे तो इन शख्सियत जो है, पहले तो पेंटिंग में अपना नाम रोशन किया, उसके बाद एक पेन का आविष्कार इन्होंने किया है। इस पेन में 11 ऑप्शन हैं, और इसमें जो है एक्स्ट्रा पावर है, इसके अलावा ब्लूटूथ है, क्लियर साउंड है, सोलार है, फ़ैन है, और क्लॉक है, लाइट है, टेम्परेचर है। तो आइए इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जी सर, अभी ये जो
फ़ोन में अब इसमें गाना आ गया या तो फ़ोन आ गया सर। अभी यहाँ पर गाना बज रहा है सर। जी जी, एकदम गाना बज रहा है। बज रहा है ना सर। अभी इसको एक टच कर देंगे, आवाज़ ज़्यादा आएगी। तो ये पेन में हाँ सर, ब्लूटूथ के जरिए। हाँ ब्लूटूथ के जरिए ऐसा उसको साउंड ज़्यादा बनाना है। जी जी, जब फ़ोन भी आता है तो आप बात कर फ़ोन सकते इससे हैं। बात कर सकते हैं, मोबाइल कहीं भी हो सकता है। अक्सर गाड़ी पे जाते हुए गाड़ी पे जाना होता है, ऐसा लोग क्या करते हैं सर, मोबाइल कंधे पे रख के ऐसे बात करते हैं और डेंजर साबित होता है सर। जी तो इस तरीके का अगर बनाएंगे, इससे पेन उठाने का, बात करने का, वो भी क्लियर साउंड के साथ है। इसको ऐसा बनाने का इरादा करेंगे सर, इंशाल्लाह देखेंगे। तो और क्या क्या ऑप्शन है इसमें? इसके अंदर बंद कीजिए। हाँ, ये जो है सर, ये लाइट है, जैसा बताया सर आपको, ये लाइट है सर, ये पढ़ाई के लिए काम आती है सर। ऐसा पढ़ सकते हैं लोग, ऐसा यहाँ पे उजाला पड़ेगा सर। तो रात में नजर रात में, आएगा। हाँ रात में नज़र आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर लाइट पेन है सर। जी और रिफिल खाली होने के बाद रिफिल चेंज कर सकते हैं सर। जी, ख़त्म होने के बाद स्याही दूसरी चेंज कर सकते हैं। ऐसा लिखाई होती है सर उसकी, रात भर लिख सकते हैं सर स्टूडेंट लोग, जी। कोई किसी को भी काम देती है सर। तो यहाँ पर भी लाइट है। हाँ, यहाँ पर भी लाइट है, रात में लाइट लगा के लिख सकते हैं सर। जी वो भी 6-7 घंटे बिंदास लिख सकते हैं, वो भी फंक्शन है। इसके बावजूद यहाँ पर एक फ़ैन है सर, वो फ़ैन को अगर बटाएंगे सर, वो हवा देगा। वो जब ज़रूरत पड़ेगी तब उसको टच करने का सर, तो छोटा सा बटाने का सर, फिर नहीं वो चाहिए तो वो काट के रख देने का। ठीक, हाँ ऐसा। अब इसको घुमाएंगे सर, ऐसी हवा है, हवा आ रही सर आपको। तो फैन की भरपूर हवा है। हाँ सर, हवा अच्छी है सर इसकी। तो फैन के साथ, लाइट के साथ पेन भी हाँ। काम देती है। पेन भी काम पेन देती का है काम सर। भी चलता है। पेन भी चलती है सर, हवा देती है, लाइट देती है, और उसके अलावा और भी चीज़ें हैं सर। यहाँ पर टेम्परेचर बताएगा सर, आज का तापमान बहुत सही बताएगा वो। आज का कितना अभी का कितना अभी है अभी देखो सर, 32 है, 32 डिग्री सेल्सियस है तापमान। उसके बावजूद ये सोलर पैनल है सर, जी ये सोलर पैनल है। उसके बाद में अगर टाइम देखना है हमारे को, यहाँ पे टाइम नज़र आएगा सर। जी, बहुत खूब। हाँ, यहाँ पे टाइम है। और रात में बिजली चलेगी घर में, तो इस तरीके से घर में तो टंगा सकते चार्जिंग हैं। लाइट के हिसाब से भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, चार्जिंग लाइट की तरह जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक चलेगा। मतलब 4-5 घंटे चल जाएगा सर। 4-5 घंटे 4-5 घंटे एक रूम में, कमरा में उजाला इसको देगा। सोलर से चार्जिंग होता है। हाँ, सोलर से भी चार्जिंग होता है। बाद में उसको सैमसंग से भी चार्ज करने का बनाया सर। तो चार्जिंग पिन से भी इसे चार्जिंग चार्ज कर सकते हैं। जब क्लाइमेट मौसम ठंडा होता है, बरसात का मौसम है, उस वक्त करंट से चार्ज ले सकते हैं सर। तो एक पेन अगर कोई स्टूडेंट खरीदता है तो उसके इतने हाँ, फायदे होते हैं। इतने फ़ायदे होते हैं सर। यानी वो पेन से लिख भी सकता है, हाँ, टाइम भी देख सकता सकता है, और तापमान भी हाँ देख सकता है और वक्त मालूम पड़ता है, टाइम। गर्म ही होने पर फैन का फैन भी का इस्तेमाल इस्तेमाल कर होता है। सकता है। हाँ जी सर। बिजली जाने पर लाइट का लाइट भी का इस्तेमाल कर सकता है। हाँ जी इतने सर। सारे फंक्शन आपने एक पेन में इसका हाँ जी, आविष्कार किया है। हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ सर, कितनी लागत इसकी, कितने खर्च कितना आया? हाँ जी सर, यही तो पॉइंट की बात है। अभी एक मॉडल अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे, वो बहुत सारा टाइम लग जाएगा और बहुत सारा पैसा भी खर्च आएगा। और मैं इस पर बताना चाहता हूँ सर, इसी तरीके के जो डिवाइसेस हैं वो एक साथ खरीद कर, तो इसी मॉडल में इसी भी स्लिम करने का करके, उसमें बस एक सोलर, लाइट, फैन, पेन, एक ही सिस्टम में अगर आ गया तो सबको भी उसकी सहूलत हो जाएगी। सबको तो पेन की ज़रूरत है सर। साथ साथ में रात में बहुत तकलीफ़ होती है, घूमना फिरना होता है, पढ़ाई लिखाई होती है, उस वक्त तो लाइट काम देती है, घर में लाइट काम देती है। अब आप क्या चाहते हैं? हाँ, मैं चाहता हूँ सर, ऐसी पेन को बनाया जाए, ऐसे बनाकर कम दामों में, हाँ आकर देकर, हाँ सर बिल्कुल सही बताया आपने। उसी तरीके से एक ही मॉडल के तैयार करके, आपने एक मॉडल तैयार किया है जी सर, तो इसको एक सही आकार देकर, हाँ इसके अगर मार्केट में सेल किया जाए तो इससे स्टूडेंट हाँ जी काफी सर, फायदा उठा सब लोगों को भी चलता है सर, सब लोग लेते हैं। हालांकि यहाँ तक कि मुझे मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार थे। बॉम्बे को गया था सर, पुणे को गया था, उस वक्त आप कितना बताओ इसका रेट, हम लेंगे बोल के बताते थे लोग। नहीं सर, मैं प्लीज़ ये डेमो के लिए बनाया है, फिर आगे इसकी कोशिश कर रहा हूँ।
इसको सरकार की तरफ से परमिशन लेके ऐसे मॉडल तैयार करने के बाद आम कर देंगे, सस्ते में मिलने की उम्मीद है सर। तो आप सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि ये इस डेमो को देखकर वो इसको हाँ, एक जी आकार सर। देकर इसको जी सर। पब्लिसिटी या मार्केट में लाएं। जी सर, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ सर। अभी या अगर या तो कोई भी हाँ स्पॉन्सर करना चाहे तो स्पॉन्सर्ड है, हाँ सर, फाइनेंशियली स्पॉन्सर करे तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा सर, हमारा भी हो जाएगा। ये एक उद्यम बन जाएगा सर, घर बैठे ये एक उद्यम बन जाएगा ये। और 4 मैकेनिक लोग काम करेंगे इसके पीछे। मतलब वो किट होता है उसका, उसके डिवाइस होते हैं, उसको जॉइंट करना है, अंदर इनबिल्ट करना है। पहले पेन का मॉडल तैयार करेंगे, उसके अंदर उसकी फाउंडेशन तो बनाएंगे। इससे इसके लिए काफ़ी खर्च होगा। खर्च होगा सर, तो खर्च में आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते। नहीं। इसके लिए एक स्पॉन्सर या सरकार की तरफ जी से कुछ जी सर, सहूलत हो तो अच्छा होगा सर। अच्छा, मतलब सब लोगों को पहुंचना चाहिए। पहुंचना। बहुत सारे लोग मांगते हैं सर, ये सबको पसंद आती है ये चीज़। तो आपने देखा कि एक गरीब तबके में रहकर एक गरीब इंसान जो है ऐसी शख्सियत का मालिक है जो अपने आर्ट से भी काफ़ी लोगों में चर्चित है। और इसके अलावा उन्होंने एक मोबाइल भी तैयार की और इसके अलावा उन्होंने एक पेन भी तैयार की है जिसमें 11 ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन आपको बताए, लेकिन बात यह है कि इसको जो है मार्केट में लाने के लिए, इसमें एक सुंदर सा आकार देने के लिए इतना खर्च उनके पास जो है बिल्कुल नहीं है। वो यही चाहते हैं कि इस डेमो को देखकर सरकार उनकी सहायता करे या सरकार की तरफ से उन्हें कोई फ़ंड मिले ताकि इस पेन को जल्द से जल्द मार्केट में लाया जाए। और ख़ासकर स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसको आम के मार्केट में लाया जाए। या अगर कोई स्पॉन्सर हैं तो वो भी इन्हें जो है हेल्प करें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी ये आपको देंगे, हेल्प करें और ऐसी चीज़ों को, ऐसे फ़न को उजागर करें ताकि इसका ये जो चीज़ है, ये हमने जो है गूगल में भी इसकी इस तरह की अगर कोई पेन है तो हमने सर्च की तो उसमें भी इस तरह के 11 ऑप्शन वाली पेन हमें कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन ऐसा लगता है कि इस पेन को अगर मार्केट में लाया जाए तो इनका नाम जो है गिनीज़ रिकॉर्ड में ज़रूर होगा। लेकिन बात दरअसल ये है कि फाइनेंशियल वो बहुत वीक हैं। बहुत बड़े जो कलाकार हैं और बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और बहुत बड़े जो है इस काम को अंजाम देते हैं। लेकिन अगर कोई स्पॉन्सर अगर उन्हें उनकी सहायता करे तो ये आकार, ये उनका सपना जो है बहुत जल्द साकार होता है। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहूँगा सर। आपका नंबर बोलो। मेरा नंबर है सर 8880472255 सर। अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे या मुझे मिल सकते हैं सर, मुझे मिल सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं सर 8880472255। या तो और भी एक नंबर है 9980620786। तो आपने एक मोबाइल बनाया उसके हाँ बाद सर, फिर ये बनाया सर। हाँ सर, और भी एक सिंपल एक पेन है सर। ये जो चीज़ है इतनी फंक्शनली चीज़ है, ये थोड़ा महंगी लगती है सर। और भी एक सिंपल में बना सकते हैं सर, जो एक आम गरीब आदमी भी उसको खरीद सके। कोई भी आपको अब तक रब्ता नहीं किया कि हम इसको स्पॉन्सर करेंगे या नहीं, बाहर के लोग इतना पूछते थे सर, मगर ये आगे नहीं आए। करेंगे, सपोर्ट करेंगे ऐसा बोलते थे। तो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हाँ, या सरकारी महकमे में रहने वाले हैं, क्या आपने उनसे रब्ता किया? किया था सर। करेंगे, बताएंगे, बोलेंगे, ऐसा ही बोलते हैं सर। आश्वासन मिला सिर्फ, प्रैक्टिकल नहीं हुआ? बहुत जगह प्रशस्तियाँ, सम्मान वगैरह मिले। उस वक्त मुलाकात हुई, आपको और आगे बढ़ाएंगे बोल के बताए, मगर वैसा मौका नहीं आया। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? बस इतना ही सर, इसको आम होना है। हम हर इंसान को ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग करने का इरादा है सर। बस इतना ही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ सर। आपने जो हमारे फ़न को उजागर किया, दुनिया को बताया सर, आपका तो मैं करोड़ों में शुक्रिया अदा करता हूँ सर, लाखों करोड़ों में।
प्रिंट मीडिया हो। चाइना में, जापान में जितने भी मॉडल्स आते रहते हैं वो तो हाथों हाथ हमने ख़रीद लेते हैं, लेकिन हमारे देश में, हमारे शहर बीजापुर में ऐसे फ़नकार को भी हमने उनकी भी तलाश किया और उनकी दास्तान आपके सामने रखी। कहने को तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनकी माली इमदाद न होने की वजह से, माली हालत कम होने की वजह से जो है ये अब तक यहीं पर सीधी सादी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप इनसे राब्ता कर सकते हैं, आप इनके बनाए गए मॉडल्स को एक नया रूप देकर मार्केट में भी लाना चाहते हैं, स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो आप इनसे मिल सकते हैं या आप जो है इनके नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन बीजापुर। इन्होंने हमारे योगापुर मोहल्ले के अमीन साहब रोगी बोल के, इन्होंने जो चाइना में नहीं बनाते वो यहाँ पर बनाए बीजापुर के अंदर। इनको कुछ सरकार से मदद मिलना बोल के हमारी कोशिश है, और ऐसा कहीं भी अभी हम नहीं देखे इस तरह से जो बनाए। पेन के अंदर सब हर आइटम, पंखा होंगे या लाइट होंगे, सब कुछ बना दिया इन्होंने। तो इसलिए हमें बोलते हैं सरकार से कुछ इनको मिलना चाहिए मौज। ಇದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ದೊಳಗಿಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಟಮ್ ಭಾಳ ಚಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತದ, ಆದ್ರೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ನೋಡಿದೇವ್ರಿ ನಾವು, ಅದು ಗೋಡೆ ಮ್ಯಾಗ ಚಾಯ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಕತ್ತಲ್ದಾಗ ಪರ್ದೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಐಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಲಾಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಇವ್ರದ್ದು, ಅಂತಿಂಥ ಕಲಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅವ್ರವ್ರ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಅದು ಬಜೆಟ್ದು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಾಳ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿ ಮಾನಸುವಂಥ ಐಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ हनुमंत अंकली। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।